राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मैं फ़ोन बहुत ज़्यादा देखता हूँ। मेरी मम्मी पापा बहुत ध्यान रखते हैं कि मैं फ़ोन ना देखूं, लेकिन मुझसे कंट्रोल नहीं हो पाता महाराज जी। मैं फ़ोन देखना कम कैसे करूँ महाराज जी? आप खड़े होकर के कृपा दर्शन दीजिए। फोन में क्या देखते हो? फोन जैसे यूट्यूब या फिर कोई गेम वगैरह। यूट्यूब देख लेता हूँ, गेम देख लेता हूँ। यूट्यूब में क्या देखते हैं? यूट्यूब पे ऐसे शॉर्ट्स आते रहते हैं। शॉर्ट्स आते रहते हैं महाराज जी, देखते रहता हूँ। उन शॉर्ट में क्या होता है? मैं ट्राई करता हूँ कि ऐसे 2 दिन नहीं देखा, फिर तीसरे दिन अगर कुछ सामने रख के चला गया खुला, खुद पता नहीं, ऐसे कंट्रोल नहीं हो पाता। हाँ ठीक है, आप मोबाइल देखिएगा। सुनो अब हमारी बात, आप मोबाइल देखिएगा लेकिन उसमें भक्ति संबंधी देखिएगा। जैसे रामायण का सीरियल है, महाभारत का सीरियल है, या एकांतिक या किसी संत वाणी को, गंदी बात कभी तो देखिएगा नहीं, क्योंकि उसमें क्रम में आता रहता है साइड में भी। तो अब जैसे आप लोगों को चलाना आता है तो फिर उसको क्या इसमें क्या है, तो अगर गंदी बातें देखोगे तो फिर आप गलत मार्ग के पथिक बन जाओगे। और गेम खेलना समय बर्बाद करना है। उस समय आप काउंटर लेकर राधा राधा नाम जप करो। कितनी देर मोबाइल देखते हो आप? मुश्किल से 2 घंटे। 24 घंटे में 2 घंटे मोबाइल देते हैं। नहीं, वो तो एक बार में 2 घंटा। सुधार कीजिए बच्चा, नहीं तो क्या है कि अभी आपका पढ़ने का समय, फिर गंदी बातें देखने लगोगे। मोबाइल में बढ़ते बढ़ते जाओगे, फिर गंदी बात की तरफ चले जाओगे। तो हमें लगता है कि थोड़ा समय तो आप देखिएगा, थोड़े समय के लिए तो छूट देते हैं। उसमें जैसे गीता के प्रवचन है, रामायण के प्रवचन है, संतों के प्रवचन है, या अपने स्कूल संबंधी कोई चैप्टर है। व्यर्थ की बातें देखकर क्या करोगे? व्यर्थ में गेम खेल कर क्या करोगे? ठीक है ना? वादा करते हो है? हाँ, अच्छे बच्चे बनो। देखो भगवान तुमको यहाँ तक लाए हैं तो कहीं ना कहीं तुम्हारा पुण्य बल है जो तुम हमारे सामने आए हो, इसलिए आगे बढ़ो। गंदे बच्चे मत बनो, अच्छे बच्चे बनो। और राधा नाम जप करना, काउंटर खरीद लेना। बोला है लेकिन करता नहीं। नहीं करो। हमारे हाथ जोड़कर प्रार्थना आपसे है कि आप करो। काउंटर रखने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। आप उसमें जपिए राधा राधा। कम से कम 1000 नाम जप करोगे आज से, वादा। 1000 बार राधा राधा जब उसमें करोगे, राधा 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 राधा, ये हमारी मांग है। आप इसको 1000 बार कीजिएगा राधा राधा। थोड़ी देर अच्छे अच्छे चैप्टर देख लीजिएगा, और बकाया ज़्यादा मोबाइल में समय नष्ट मत कीजिएगा। अपनी पढ़ाई में कीजिएगा, घर के कामों में सहयोग दीजिएगा। ठीक है? बैठ। महाराज जी, नकारात्मक सोच, क्रोध और चिंता को मैं कैसे दूर कर सकता हूँ? नाम जप के द्वारा। जब हमारा मन मलिन होता है तो निगेटिव सोच फेंकता है, और जब पवित्र होता है तो पॉजिटिव सोच फेंकता है। पॉजिटिव सोच ही को भाव कहते हैं। जब वो पॉजिटिव सोच बहुत बढ़ जाती है तो वो आनंद में मगन होने लगता है। वो भगवान से जुड़ने पर पॉजिटिव सोच बढ़ने लगती है। जैसे शरीर रोग ग्रसित है लेकिन आपका चिंतन पॉजिटिव है, भगवान से सकारात्मक जुड़ा हुआ है, तो आपको व्यथा पीड़ित नहीं कर पाएगी। और आपका शरीर स्वस्थ है लेकिन आप नकारात्मक सोच, निगेटिव विचार वाले हैं, आप जलेंगे, व्यर्थ में जलेंगे। चिंता, शोक, भय सब नकारात्मक सोच का फल है। तो मुझे चाहिए कि भगवान से चित्त को जोड़े। अच्छा, भगवान से चित्त को जोड़ना कोई सरल काम तो है नहीं, कठिन काम है, क्योंकि हमारा चित्त संसार से जुड़ा हुआ है। तो हमें जबान से नाम जप करना चाहिए, राधा 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 राधा। काउंटर ले लो और उससे गिनती करके जपो। आज 10,000 किया, कल 500 और बढ़ा दिए, फिर ऐसे धीरे धीरे। तो आप देखोगे आपका मन प्रसन्न रहेगा। कुछ समय तक तो जलेगा, जब तक पाप नष्ट नहीं होते, फिर मन प्रसन्न रहेगा। और आपके पास नाम रूपी धन है, तो जो कामना करोगे उसकी पूर्ति होने लगेगी। हमारा चिंता, शोक, भय नष्ट होने लगेगा कि भगवान है ना यार। कोई भी बात है तो भगवान है ना, वो संभालेंगे ना, भगवान देंगे, भगवान करेंगे। जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो हमारा बहुत बड़े मालिक से संबंध हो गया, तो हम निश्चिंत होने लगते हैं। इसलिए नाम जप कीजिएगा, और कोई नशा मत कीजिएगा, और गंदा भोजन मत कीजिएगा, जैसे मांस आदि है, ये सब मत कीजिएगा। ठीक है ना? तो आप आनंदित रहेंगे। धीरे धीरे नाम जब बढ़ाइए। काउंटर रखते हो, वो अंगूठी की तरह बस राधा 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 ऐसे जपिएगा। ठीक है?
अंजलि तिवारी जी, बिहार। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, बहुत से लोग भक्ति करना चाहते हैं लेकिन उन्हें डर लगता है कि दुनिया उनका मजाक उड़ाएगी, वे आधुनिक समाज में फिट नहीं हो पाएंगे। महाराज जी, भक्ति को बिना दिखावे के अपने आधुनिक समाज में कैसे फिट करें? देखो, भक्ति का सही अर्थ है भगवान से अपना संबंध मानना। किसका प्रश्न है? भगवान से अपना संबंध मानना। तो जैसे हम भगवान से अपना संबंध मानते हैं कि भगवान मेरे भाई, भगवान मेरे पिता, भगवान मेरे पति, भगवान मेरे पुत्र, भगवान मेरे दोस्त, यही भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, सहचरी भाव, तो हम भगवान से एक अपना संबंध माने। भक्ति का स्वरूप है संसारिक संबंधों से हट करके भगवान से संबंध जोड़ना। और जब भगवान से संबंध हमारा सिद्ध हो जाता है तो वही भगवत प्राप्त महापुरुष कहा जाता है। अच्छा, अब जैसे हम तिलक लगाए हैं तो भगवान के दासत्व का तिलक, जैसे एक सुहागवती स्त्री की पहचान क्या होती? सिंदूर लगाए ना तो पहचान होती ना कि ये इसका ब्याह हो चुका है और ये सुहागवती है। तो ये हमारा खुला सुहाग है कि मैं भगवान का निज दास हूं और ये उनके चरण चिन्ह दासत्व का चिन्ह है। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि कोई जान न पावे, तो जैसे वृंदावन की सूखी रज है, रज को ऐसे लिया अंगुली में, ऐसे कर लिया तो गीली रज से तो दिखाई देगा लेकिन सूखी रज से दिखाई नहीं देगा। ठीक हम कंठी नहीं बांधते, अंदर अंदर राधा 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 जपते हैं तो हमारा मन एक दिन परिपक्व हो जाएगा। फिर ये बात नहीं सोचेगा कि आधुनिक समाज हमारे लिए क्या कह रही है। देखो, गंदे आचरणों के लिए कोई शर्म नहीं करता जहां शर्म करनी चाहिए। अच्छे आचरणों के लिए शर्म कैसी? फिर भी यदि लगती है, लेकिन अच्छे आचरण करो और राधा राधा बोलो, इसके लिए दिखावे की क्या जरूरत है? मान लो हम अंदर अंदर राधा राधा जप रहे हैं और भगवान से अपना संबंध रखें और बाहर से हम कोई भी ऐसा नहीं किए हैं तो हम चलेगा ना, क्या परेशानी है? तो आप नाम जप कीजिए और भगवान से अपनापन कीजिए। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे प्रीतम, मेरे प्यारे स्वामी, मेरे प्यारे लाडिले, जो भाव कर सको वो जैसा भाव करोगे वैसे ही आपके अनुभव में प्रभु आने लगेंगे। आप तिलक लगाए हैं, कंठी बांधे हैं और गलत आचरण करें, भजन न करें तो भगवान की प्राप्ति थोड़ी हो जाएगी। भगवान की प्राप्ति तो भजन से होगी। अब भजन की पूर्ति के लिए हम लोग ये सब आचार्य परंपरा से जुड़े हैं कि हमारा दासत्व का चिन्ह, गर्दन कटा सकते लेकिन तिलक नहीं मिटा सकते। ये कोई खिलवाड़ नहीं है, ये भगवान के दासत्व का चिन्ह है। अच्छा, कौन सा आधुनिक डिपार्टमेंट है जो यहाँ ना आता हो? तो हमें तो लगता है हर डिपार्टमेंट आदर करता है तिलक का। क्यों? अगर आदर ना करता तो यहाँ के मस्तक न झुकाता। यहाँ के मस्तक झुकाने का मतलब भगवान और भगवान के दासत्व का आदर कर रहा है समाज। हमारे स्वामी का आदर हो रहा है, हमारे भगवान का आदर हो रहा है। तो हमें लगता है आधुनिकता कितनी भी बड़ी हो लेकिन अध्यात्म से बड़ी नहीं है। अध्यात्म के आगे सर झुका रहे हैं तो हमें शर्माना नहीं चाहिए।